राम नाम जप से जागती है 12 दिव्य शक्तियां। जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती, कभी खुशी के फूल खिलते हैं, कभी दुख के बादल छा जाते हैं, कभी सफलता का सूरज चमकता है, कभी असफलता की छाया पड़ती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा मन शांत रहे, हमारे कदम मजबूत हों और हमारी आत्मा को सच्ची शक्ति मिले। लेकिन असली शक्ति कहाँ है? क्या यह धन या पद से आती है? क्या यह लोगों की तारीफ से मिलती है? नहीं, असली शक्ति वह है जो आपके भीतर से जन्मती है, जो हर मुश्किल में आपको हिम्मत देती है, हर डर को पीछे धकेल देती है और हर चुनौती में आपका हाथ थाम लेती है। और यही शक्ति है राम नाम। भगवान राम, जो सत्य, न्याय और करुणा के प्रतीक हैं, उनका नाम हमारे हृदय में जैसे दीपक जलाता है। जब हम उनका नाम जपते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होता है, हृदय निर्मल होता है और आत्मा में अद्भुत ऊर्जा भर जाती है। राम नाम से हर डर छिन्न भिन्न हो जाता है, हर चिंता हल्की लगने लगती है और जीवन के छोटे बड़े हर पल में दिव्यता झलकने लगती है। साधक कहते हैं, कलयुग में राम नाम ही वह साथी है, वह शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है। यह केवल शब्द नहीं, यह जीवंत अनुभव है। इसे जपते करते आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन के रंग बदलने लगे हैं, आप अंदर से मजबूत और शांत बन रहे हैं और आपका जीवन धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके साथ एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राम नाम का जप करने से आपके अंदर कौन कौन सी अद्भुत शक्तियां जागृत होती हैं, कैसे यह नाम आपके साधारण जीवन को दिव्यता से भर देता है और कैसे हर मुश्किल आपके लिए आसान बन जाती है। शायद आपने राम नाम हजारों बार सुना हो, लेकिन आज हम उसे एक अलग दृष्टि से समझेंगे। हो सकता है इसी वीडियो का कोई एक वाक्य आपके जीवन के सबसे कठिन क्षण में आपका सहारा बन जाए, इसलिए इसे अधूरा मत छोड़िए। राम नाम की प्रथम और सबसे महान शक्ति है अंतरात्मा का शुद्ध होना। मनुष्य केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के कर्मों का भार लेकर चलता है। इन्हीं कर्मों के कारण उसका मन कभी अशांत, कभी भयभीत और कभी बोझिल बना रहता है। लेकिन जब कोई श्रद्धा से राम नाम का जप प्रारंभ करता है तो भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू होता है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को धीरे धीरे मिटा देती हैं, वैसे ही राम नाम का प्रकाश पाप रूपी अंधकार को क्षीण करने लगता है। संतों ने कहा है, जहां राम का नाम है वहां पाप टिक नहीं सकता। पाप चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, निरंतर नाम स्मरण उसे भीतर से जला देता है। यही कारण है कि राम नाम को तीर्थों से भी श्रेष्ठ माना गया है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में नाम जप की महिमा अनादिकाल से गाई जाती रही है। ऋषि, मुनि, संत और साधारण गृहस्थ सभी ने संकट की घड़ी में राम नाम का आश्रय लेकर अद्भुत अनुभव प्राप्त किए, क्योंकि राम नाम केवल ध्वनि नहीं, वह चेतना है, वह परब्रह्म की जीवंत स्पंदन शक्ति है। जो साधक निरंतर इसका जप करता है, उसका मन निर्मल होने लगता है, विचार पवित्र होने लगते हैं और उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे साधारण से दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। राम नाम की दूसरी महान शक्ति है आंतरिक साहस का जागरण। संकट आने पर सामान्य व्यक्ति घबरा जाता है, उसका मन डगमगाने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति राम नाम को अपने हृदय में बसाता है, उसके भीतर एक अटूट विश्वास जन्म लेता है। जब प्रभु मेरे साथ हैं, तो भय किस बात का। यही विश्वास उसे परिस्थितियों से ऊपर उठा देता है। राम नाम का जप आत्मबल को इतना प्रबल कर देता है कि कठिन से कठिन स्थिति भी साधक को तोड़ नहीं पाती। जब मनुष्य अपने भीतर इस दिव्य सहारे को अनुभव करता है, तब उसका साहस बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। वह परिस्थिति का दास नहीं, बल्कि उसका सामना करने वाला योद्धा बन जाता है। राम नाम साधक को वही आंतरिक शक्ति देता है जो उसे गिरने नहीं देती, टूटने नहीं देती और हर अंधकार में प्रकाश देखने की दृष्टि देती है।
नाम स्मरण का तीसरा वरदान है हृदय में सच्ची भक्ति का उदय। प्रारंभ में साधक केवल शब्दों का उच्चारण करता है, पर धीरे धीरे वही ध्वनि उसके अंतर्मन में स्पंदन बनकर उतर जाती है। तब जब केवल जिह्वा तक सीमित नहीं रहता, वह भाव बन जाता है। जब यह भाव जागता है, तब व्यक्ति ईश्वर को दूर आकाश में नहीं, अपने ही हृदय में अनुभव करने लगता है। यही अनुभूति श्रद्धा को जन्म देती है। भक्ति कोई बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आत्मा की कोमल अवस्था है। यह मनुष्य को सहज, नम्र और प्रेमपूर्ण बना देती है। ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार से ही आध्यात्मिकता का परिचय देता है। उसके शब्दों में कोमलता, दृष्टि में करुणा और आचरण में सरलता दिखाई देने लगती है। उसके संपर्क में आने वाले लोग भी उस शांति और प्रेम को महसूस करते हैं। कहा गया है, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः हट जाता है, वैसे ही दिव्य नाम का प्रकाश अज्ञान और अंतर्मन की मलिनता को मिटा देता है। चौथी शक्ति है मन की स्थिरता। आधुनिक जीवन की भागदौड़ ने मनुष्य को चिंता, भय और तनाव से भर दिया है। मन हर क्षण इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन जब कोई नियमित रूप से नाम स्मरण करता है, तो उसका चित्त धीरे धीरे शांत होने लगता है। विचारों की उथल पुथल कम होती है और भीतर धैर्य का संचार होता है। नकारात्मक भाव, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष अपनी पकड़ ढीली करने लगते हैं। उनकी जगह प्रेम, सहनशीलता और समझदारी विकसित होने लगती है। व्यक्ति प्रतिक्रिया देने के बजाय विवेक से काम लेना सीखता है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने भी संकेत किया कि इस युग में दिव्य नाम ही वह आधार है, जिसके सहारे मनुष्य जीवन की कठिन धाराओं को पार कर सकता है। पांचवी शक्ति केवल आध्यात्मिक नहीं, व्यावहारिक भी है। जब मन शांत और आत्मविश्वास से भरा होता है, तब व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन कर सकता है। नाम स्मरण से एकाग्रता प्रबल होती है और एकाग्र मन ही उपलब्धि का मूल है। चाहे अध्ययन हो, व्यवसाय हो या कोई अन्य क्षेत्र, जिसका मन संयमित है, उसकी दिशा स्पष्ट होती है और निर्णय सटीक। इतिहास साक्षी है कि जिन लोगों ने आध्यात्मिक आधार को अपनाया, वे अपने कर्मक्षेत्र में विशिष्ट बने। कारण स्पष्ट है, भीतर की स्पष्टता बाहर की सफलता को जन्म देती है। दिव्य नाम व्यक्ति को आलस्य से बाहर निकालता है, उद्देश्य के प्रति समर्पित करता है और उसे निरंतर प्रयास की ओर प्रेरित करता है। यही प्रयास अंततः उपलब्धि और विजय का मार्ग खोलता है। नंबर 6, आरोग्य और जीवन शक्ति का वरदान। निरंतर नाम स्मरण का एक और अद्भुत फल है शारीरिक और मानसिक संतुलन में सुधार। जब साधक नियमित रूप से श्रद्धा के साथ जप करता है, तो उसका मन शांत होता है और शरीर पर उसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगता है। आज का विज्ञान भी मानता है कि ध्यान और मंत्र जप तंत्रिका तंत्र को संतुलित करते हैं, तनाव को कम करते हैं और शरीर की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता को सुदृढ़ बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति राम का उच्चारण करता है, तो उस ध्वनि की सूक्ष्म तरंगे भीतर तक पहुंचती हैं। यह कंपन केवल कानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि चेतना के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका को स्पर्श करता है। अनेक संतों और भक्तों के जीवन में ऐसे प्रसंग मिलते हैं, जहां श्रद्धा पूर्वक नाम जप ने उन्हें असाध्य प्रतीत होने वाली पीड़ाओं से उबारने की शक्ति दी। इसलिए समर्थ संत समर्थ रामदास ने कहा कि दिव्य नाम स्वयं औषधि के समान है, जिसका निरंतर सेवन भीतर की दुर्बलताओं को दूर करता है। यह चमत्कार किसी बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि मन और प्राण की गहराई में उत्पन्न संतुलन से जन्म लेता है। सातवीं शक्ति है आंतरिक तेज और व्यक्तित्व का प्रभाव। जो व्यक्ति नियमित रूप से नाम स्मरण करता है, उसके चेहरे पर एक सहज शांति दिखाई देती है। उसकी वाणी में कठोरता नहीं, मधुरता होती है। उसके व्यवहार में अधीरता नहीं, सौम्यता होती है। यह प्रभाव किसी बनावट या आडंबर से उत्पन्न नहीं होता, यह भीतर की निर्मलता का परिणाम है। जब हृदय शुद्ध होता है और विचार संयमित होते हैं, तो व्यक्ति के आसपास एक सकारात्मक आभा निर्मित हो जाती है।
ऐसे साधक की उपस्थिति ही लोगों को सुकून देती है। लोग उसकी ओर खिंचते हैं क्योंकि उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं, अपनापन झलकता है। उसका व्यक्तित्व बाहरी आकर्षण से नहीं, बल्कि भीतर जागे प्रकाश से प्रभावशाली बनता है। नंबर 8, करुणा और सेवा का विस्तार। नाम जप का अत्यंत महत्वपूर्ण फल है हृदय का विस्तार। जब साधक निरंतर स्मरण में स्थित रहता है तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह केवल अपने सुख दुख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के कष्ट को भी महसूस करने लगता है। उसके भीतर दया और सेवा का भाव स्वतः जागृत होता है। वह सहायता को कर्तव्य नहीं, बल्कि सौभाग्य समझने लगता है। यही कारण है कि सच्चे साधक समाज में सम्मानित होते हैं, क्योंकि वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने जीवन से प्रेम और करुणा का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनकी उपस्थिति लोगों के लिए आशा का स्रोत बन जाती है। वे जहां भी जाते हैं वहां संवेदना, सहयोग और सकारात्मकता का वातावरण निर्मित हो जाता है। नंबर 9, मोक्ष और परम शक्ति की अनुभूति। निरंतर नाम स्मरण का सर्वोच्च फल है मुक्ति की ओर अग्रसर होना। यह संसार जन्म और मृत्यु के निरंतर प्रवाह से संचालित होता है। जब तक आत्मा अपने मूल स्रोत से जुड़ नहीं पाती, तब तक उसे स्थायी शांति प्राप्त नहीं होती। श्रद्धा के साथ किया गया जब साधक को भीतर की उस चेतना से जोड़ता है जहां परम शांति और आनंद का अनुभव होता है, धीरे धीरे वह समझने लगता है कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि ईश्वर से एकत्व की यात्रा है। दिव्य नाम को अमृत कहा गया है। जो उसके सार को ग्रहण कर लेता है वह सांसारिक बंधनों से ऊपर उठने लगता है। इस प्रकार साधक को केवल सांसारिक संतुलन ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्कर्ष की अनुभूति भी प्राप्त होती है। नंबर 10, साधना और अनुशासन का निर्माण। नाम जप का एक अत्यंत व्यावहारिक लाभ है जीवन में अनुशासन और एकाग्रता का विकास। साधना का अर्थ है अपने समय, ऊर्जा और विचारों को एक उद्देश्य की दिशा में केंद्रित करना। आज मनुष्य का चित्त निरंतर विचलित रहता है, असंख्य विचार उसे भटकाते रहते हैं। लेकिन जब वह प्रतिदिन निश्चित समय पर स्मरण का अभ्यास करता है तो उसका मन क्रमशः स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता केवल आध्यात्मिक अभ्यास तक सीमित नहीं रहती, यह पढ़ाई, व्यवसाय, सेवा या किसी भी क्षेत्र में सफलता का आधार बन जाती है। एकाग्र मन निर्णयों को स्पष्ट करता है और कर्म को प्रभावशाली बनाता है। इतिहास में अनेक संतों ने नाम साधना के बल पर समाज को दिशा दी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, नामदेव, ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ। इन महापुरुषों ने नाम की साधना से अपने भीतर ऐसी जागृति उत्पन्न की जिसने युगों को प्रेरणा दी। नंबर 11, मृत्यु के भय से मुक्ति। मनुष्य के भीतर सबसे गहरा भय है अंत का भय, लेकिन जो साधक आत्मचेतना से जुड़ता है वह समझता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। निरंतर स्मरण उसे इस सत्य से परिचित कराता है कि मृत्यु एक समाप्ति नहीं, बल्कि एक संक्रमण है। यही बोध उसके हृदय से भय को हटाता है और स्वीकार की भावना उत्पन्न करता है। अनेक संतों ने अंतिम क्षणों में भी शांत भाव से ईश्वर स्मरण किया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि जब चेतना दिव्यता से जुड़ जाती है तब अंत भी एक मिलन बन जाता है। नंबर 12, कर्म बंधन से उन्मुक्ति। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बंधा हुआ है। सुख और दुख उसी कर्मफल के प्रतिबिंब है, परंतु आध्यात्मिक साधना के द्वारा इन बंधनों की पकड़ ढीली होने लगती है। दिव्य नाम को अग्नि के समान कहा गया है, जो अज्ञान और आसक्ति की गांठों को खोल देता है। जैसे जैसे साधक की चेतना निर्मल होती है, वैसे वैसे कर्मों का बोझ हल्का प्रतीत होने लगता है। यह प्रक्रिया किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से होती है। जब दृष्टिकोण बदलता है तो कर्म के प्रति आसक्ति घटती है और आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव करती है। अंततः नाम स्मरण केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह जीवन जीने की ऐसी कला है जो मन को स्थिर, हृदय को कोमल और आत्मा को प्रकाशमान बनाती है। यह एक ऐसी अदृश्य चेतना है
जो साधक को अज्ञान के अंधकार से जागृति के प्रकाश तक ले जाती है, निराशा से विश्वास तक और दुर्बलता से आत्मबल तक पहुंचा देती है। जिस क्षण मनुष्य के अधरों पर राम और अंतर्मन में उनका स्मरण स्थापित हो जाता है, उसी क्षण से उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। आज का समय अस्थिरता, तनाव और निरंतर दौड़ का समय है। हर व्यक्ति शक्ति चाहता है, शांति चाहता है, संतुलन चाहता है, पर वास्तविक सामर्थ्य बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर जागी चेतना से उत्पन्न होती है और उस आंतरिक जागृति का स्रोत है दिव्य नाम। यही नाम साहस का संचार करता है, यही चित्त को शांति देता है, यही श्रद्धा का द्वार खोलता है, करुणा को जन्म देता है और अंततः आत्मा को उसकी परम मंजिल की ओर अग्रसर करता है। इसलिए संतों ने इसे सर्वोत्तम धन, अमूल्य औषधि और अटूट सहारा कहा है। अब समय केवल सुनने या पढ़ने का नहीं, अनुभव करने का है। प्रतिदिन कुछ क्षण अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए, एकाग्र होकर राम का स्मरण कीजिए, फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपके भीतर स्थिरता, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है। प्रिय श्रोताओं, यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो तो अपनी भावना कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस विचार से जुड़ सकें और ऐसे ही प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक विषयों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्मरण रहे, दिव्य नाम ही जीवन की आधारशिला है, वही आत्मा की अखंड ज्योति है, वही वह सेतु है जो मनुष्य को परम सत्य से जोड़ता है। जय श्री राम।